आप वैसे लोगों के प्रति सम्मान रखिए जो देश के नागरिक हैं। आप देश के साथ उनको मौत के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपनी बयान देने का काम कर रहे हैं। पार्टी से मतभेद हो सकता है, लेकिन देश से मतभेद मत रखिए। देश के सम्मान, देश की ऊंचाई और देश की रक्षा सर्वोपरि है। या देश की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए वह पार्टी से थोड़ा सा दिगर होइए और देश की सुरक्षा के लिए और देश के सम्मान के लिए उस पार्टी के दलदल से थोड़ा सा ऊपर उठ करके आगे बढ़ने का काम करिए। जब मतदान होगा, चुनाव होगा, मंच पर आप पार्टी की बात करिएगा। आप क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं, देश की जनता तय करेगी। लेकिन आज तो देश को बचाने की आवश्यकता है। आज अब से बचने की आवश्यकता है। कहीं कहीं लोग ऐसे बयान दे दिए और गलत बयान ही दे दिए कि अब वैक्सीन लेंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। हमें लगता है दुर्भाग्य है वैसे लोगों पर। वैसे लोगों को जितना कठोर शब्दों से उनकी निंदा की जाए वह कम है। यह बात नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर करके देश कैसे बचे इस कोरोना रूपी महामारी से, देश के एक एक लोग भूखा न रहे। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज सीधे भोजन दिया जा रहा। राज्य सरकार को भी मैं बधाई दूंगा कि राज्य सरकार भी राशन कार्ड पर जो पहले उनको पैसे से जो राशन मिलते थे उसको भी इस माह के लिए फ्री किया है। यह एक बहुत बड़ी वैसे लोगों के प्रति सम्मान और उसके भूखे न रहने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, सामान्य कदम नहीं है। आज राशन का वितरण सही हो रहा है कि नहीं, राशन लोगों को मिला कि नहीं, इस चीज की भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। सरकार ने सबको मास्क पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदारी दे रखी है, पंचायतों के वार्डों को भी। हमें यह भी जागरूकता रखने की आवश्यकता है कि किस वार्ड में मास्क पहुंचा नहीं पहुंचा। यह एक जागरूकता के लिए हमें लगता है कि यही वास्तव में संगठन है और यही संगठन है तो वास्तव में सेवा है और यही सेवा है तब संगठन है। इसको उलट पलट करके भी देखिएगा तो एक ही उद्देश्य है, एक ही हेतु है कि सेवा ही संगठन है, सेवा ही परमो धर्म है। सेवा आज के अवसर पर हम सब के लिए सबसे बड़ा काम है। सेवा अगर है हम उससे बड़ा कोई काम आज के समय में हम कर नहीं रहे। हमें सेवा करना, जागरूकता पैदा करना, लोगों को उससे बचाने का उपाय करना, यह हमें अलग अलग तरीके से आज करने की आज आवश्यकता है। हम अपने सभी जो हैं, हो सकता है कि कुछ सामर्थ्यवान न हो, लेकिन जो सामर्थ्यवान हो उनके लिए भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने स्तर से भी समाज में, गांव में, टोले में, मोहल्ले में अगर उनको मास्क की आवश्यकता है, वहां अगर नहीं पहुंचे तो पहुंचा रहे हैं कि नहीं, कैसे पहुंचेगा। मास्क कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बनाने का। अपने घर में अगर बहनें, घर की बेटियां, घर की माताएं थोड़ा सा अगर इल्म जान लें तो वास्तव में जो वॉशेबल मास्क है, जो कपड़ा वाला मास्क है, उसको आसानी से बना सकती है। तो एक बार देखेगी तो कटिंग करेगी और इसमें रबर नहीं होगा तो रबर की जगह कपड़ा लगा लेगी नाप करके। ये तो आसानी से बन जाने वाला है। अगर एक नहीं, अगर एक बेटी, एक बहन, एक माता अगर दिन भर में 50 मास्क भी अगर बना दिया, मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, और 50 लोगों की उसकी अगर पूर्ति हो गई तो 50 तो कम हुए, 50 तो मास्क सहित हो गए, जो 5 रहित थे वो सहित तो हो गए। और ऐसा प्रयास अगर हर घर से शुरू हो जाए तो उस टोले में, उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस प्रखंड में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बिना मास्क का होगा। और जागरूक कर दें तो फिर बिना मास्क का कोई दिखेगा नहीं। और यही वास्तव में सेवा है और यही सेवा है तब संगठन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सेवा के लिए ही जानी जाती है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, यह संभव नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आज उनके मन की बात आप सुने होंगे तो उन्होंने कहा है कि हम जिस परिस्थिति से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसमें देश के एक एक लोगों का सहयोग है। चाहे वह भारतीय सेना के जवान हो, चाहे वह एयरफोर्स के जवान हो, चाहे वह थल सेना के जवान हो, चाहे वह पैरा मिलिट्री के हमारे जवान हो, चाहे देश के गांव गली गलियारे में काम करने वाले किसान मजदूर भाई हो, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, चाहे वह हेल्थ विभाग में काम करने वाले बड़े और कड़िए चिकित्सक हो। हम सब मिलकर के इससे लड़ सकते हैं और सब मिलकर के लड़े बिना कोरोना को हम मात नहीं दे सकते, कोरोना को हरा नहीं सकते। मित्रों, पहली लहर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के मुकाबला जब किए, जब उस समय अपने पास कुछ नहीं था, न वेंटिलेटर था,
न सैनिटाइजर था, न मास्क था, न पीपीई किट्स था, न चिकित्सक ट्रेंड थे, न फर्स्ट लाइन वर्कर ट्रेंड थे। हर लोग अफरा तफरी में था। लेकिन उस समय हम अपने को खड़ा करते हुए उससे लड़ने में हमने सफलता पाई थी, और सफलता पाई थी उसमें सबका सहयोग था। लेकिन सफलता जब मिली तो हमें लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं से पूर्ण रूपेण अस्वस्थ हो गए। हम पूर्ण रूपेण उस कोरोना को भूल गए, और कोरोना को भूले तब तक दूसरा लहर आ गया, और दूसरा लहर आया तो दूसरे स्वरूप में आया, एक बहुरूपिया के रूप में आया। और जब वो आया हमें लगता है कि जो भी उसके आगोश में आया किसी को छोड़ा नहीं। बहुत सारा जो एरिया है उसमें एक भी कोरोना के पॉजिटिव केस नहीं है। उस बूथ पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको वैक्सीन लेने का समय हो गया है वह बिना वैक्सीन का न हो। वह एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनका जांच न हुआ हो। हम सब जांच कराएंगे। अगर जांच कराने में कहीं कहीं लगता है कि हिचक के कहीं कहीं किसी किसी परिवार में आ रहा है, बहुत लोग तो आगे बढ़ चढ़ करके जांच करा रहे हैं, लेकिन हम जांच कराएंगे। अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका इलाज होगा। हम अपने घर को, अपने परिवार को और अपने समाज को बर्बाद होने से तो बचा लेंगे, हम अपने को बर्बाद होने से तो बचा लेंगे, लेकिन हम जांच नहीं कराएंगे। इसमें क्या न शर्म है, न लाज है, न कहीं कोई बात है। जांच कराना आवश्यक है, और एक मुक्त करना कि पूरे गांव का एक एक लोगों का जांच हो गया है। एक एक लोग, हर वे वैक्सीन लेने वाले वैक्सीन ले चुके हैं, एक एक लोग पूर्ण सुरक्षा घेरे में हैं। यह बात हमें करना पड़ेगा। और यहाँ हमारे, मैं देख रहा हूँ अलग अलग जगहों से हमारे मित्र साथी पार्टी के संगठन, हम सब दूसरा साल को पूरा किए, और 7वें साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्सव महोत्सव हो जाए, यह आज की परिस्थिति में संभव नहीं था। और इसलिए पार्टी ने तय किया कि पूरे देश में सेवा ही संगठन है, यानी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसी परिस्थिति में, ऐसी महामारी में, ऐसी आपदा और विपदा में एक सेवक के रूप में सेवा करने के लिए तत्पर होकर के तैयार है, चाहे वह मतदान केंद्र का कार्यकर्ता हो, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो। यह बात लेकर के, और उसी क्रम में हम सब आज यहाँ चेतन छपरा के इस विद्यालय में बैठे हैं। इस अवसर पर अपने बीच में इस आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते हमारे अध्यक्ष भाई ब्रजेश जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से, आपके घर के बेटा, और चाहे वो आरटीपीएस की जांच की बात हो, चाहे अलग जो जांच की प्रक्रिया है सामान्य रूप से उसको और सरल बनाने की बात हो, यह बात लगातार होगी। अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी मैंने अभी विद्वान जी बता रहे थे कि यहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा। यह एक सरलता है, आपके लिए उपलब्धता है, लेकिन जो संख्या यहाँ होनी चाहिए नहीं है, और इसका न होने का कारण जागरूकता की कमी है। क्या इतने लोग, क्या पूरा इस एरिया के सारे लोग वैक्सीन ले लिए हैं जिनको लेना है? नहीं लिए होंगे, लेकिन किसी न किसी तरीका से कई एक लोग भ्रम भी आज फैलाने का काम कर रहे हैं। वैसे भ्रम फैलाने वाले लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप देश से राष्ट्र के मान सम्मान सुरक्षा सर्वोपरि सेवा ही संगठन है। सिग्रीवाल आपदा की घड़ी में सभी कार्यकर्ता पीड़ित वंचितों को हर संभव मदद करने सिग्रीवाल। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यक्रम के दूसरे वर्ष पूरे होने पर क्रिया संबोधित। मनियापुर सारण भाजपा के राष्ट्रीय के मान सम्मान देश रक्षा सर्वोपरि। यह बातें बनियापुर टिकोनहली मनोहर करता राम के टोला स्थित उत्क्रमित विद्यालय केंद्र। नमस्कार, मैं करिश्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार लाइव, भारत का नंबर 1 डिजिटल चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।